नमस्कार दोस्तों, वेल्थ स्काई के एक और नए इंटरेस्टिंग वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। मेरा नाम है सुधीर और बात करेंगे इस वीडियो में हम निफ्टी एंड बैंक निफ्टी के बारे में। दोनों के चार्ट को अंडरस्टैंड करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे कल का ट्रेडिंग सेशन और परसों आने वाला है बजट। तो दोनों ट्रेडिंग सेशन में आपको क्या व्यू रखना चाहिए और किस तरीके से आप प्लान कर सकते हो बजट का ट्रेडिंग सेशन, इस चीज़ को हम समझने की कोशिश करेंगे। तो जल्दी से इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले बात कर लेते हैं। देखो, हमने जो थर्सडे निफ्टी की एक्सपायरी हुई थी, एक बुलिश एक्सपायरी थी। एक्सपेक्टेशंस ये लग रहा था कि निफ्टी एटलीस्ट 25,000 को टेस्ट कर सकता है। तो हमने क्या किया था, एक 24,700 के स्टॉप लॉस से कोशिश करी थी कि हमने ये 25,000 की तरफ ऊपर मूव करता है तो हम एक लॉन्ग प्लान कर सकते हैं। इवन मैंने यहाँ पे लॉन्ग किया भी था, बट इसने मेरा स्टॉप लॉस ट्रिगर कर दिया था 24,700 का। तो उसके बाद मेरे को एग्जिट करना पड़ा, क्योंकि फिर ये नीचे की तरफ आपका जो प्राइस एक्शन बना रहा था वो एक नेगेटिव प्राइस एक्शन बन रहा था। आपको दिख रहा है यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई का फॉर्मेशन बन रहा, और फिर एंड ऑफ द डे इसने ये पूरी रैली डाइल्यूट कर दी। और इसका पूरा जो बेसिकली एक ब्लेम जो जाता है वो कायदे से ग्लोबल मार्केट पे जाता है, क्योंकि ग्लोबल मार्केट में क्या है, फॉलो अप में सेलिंग काफ़ी हद तक एक अच्छी खासी दिख रही है। जैसे कि अभी कुछ दिन पहले बिटकॉइन के अंदर भी ऐसा ही देखने को मिला था, एक कंटिन्यू सेलिंग देखने को मिली थी। वैसे ही यहाँ पे क्या है, यूएस मार्केट के अंदर भी देखने को मिल रही है, खासकर नैस्डैक के अंदर और डाउ के अंदर। डाउ का हम उतना कह नहीं सकते, क्योंकि डाउ ने एक ब्रेकआउट दिया था, ब्रेकआउट के बाद ऊपर एक अच्छा खासा मूवमेंट करके गया था, फिर उसको रिट्रेस कर रहा था। बट हाँ, नैस्डैक की कह सकते हैं, क्योंकि नैस्डैक ने काफ़ी हद तक कह सकते हैं टॉप से एक अच्छा खासा करेक्शन यहाँ पे दिखाया है। अगर मैं यहाँ पे हिस्टोरिकल डाटा पे अगर आप जाता हूँ यहाँ पे, तो आपको देखने को मिलेगा, अगर हम यहाँ पे एक वीक का डाटा देखते हैं, वीकली देखते हैं, तो करीब करीब 4% का फॉल यहाँ पे देखने को मिला है। हालांकि हम उतने नहीं गिरे हैं, बट हमारे जो फंडामेंटल्स हैं, जो सेंटीमेंट है वो ज़्यादा पॉजिटिव है। बट हाँ, ग्लोबल मार्केट की वजह से हम नीचे की तरफ आते हुए दिखाई दिए। अब ये बाइंग में कन्वर्ट होगी या फिर हमें सेलिंग कंटिन्यू देखने को मिलेगी, इस चीज़ को हमें समझना है। ठीक है, सबसे पहली चीज आती है, एक चीज ध्यान में रखो, सेंटीमेंट किस चीज पे डिपेंड करता है। सेंटीमेंट डिपेंड करता है जब तक मार्केट लोअर नेगेटिव प्राइस एक्शन बनाना स्टार्ट नहीं करता, यानी मतलब लोअर हाई लोअर लो का फॉर्मेशन बनाना स्टार्ट नहीं करता, तब तक सेंटीमेंट चेंज नहीं हो सकता। ये ध्यान में रखिएगा। अगर हम यहाँ पे डे चार्ट पे चलते हैं, तो डे चार्ट पे अभी तक यहाँ पे ऐसा कुछ प्राइस एक्शन हमें बनता हुआ नहीं दिखाई दे रहा है, क्योंकि यहाँ से देखो, यहाँ से एक रैली बनी, फिर इसने एक कह सकते हैं करेक्शन दिखाया, फिर एक रैली बनी, फिर एक करेक्शन दिखा, फिर एक रैली बनी, फिर ये करेक्शन, फिर ये रैली। इसमें कोई इसने नेगेटिव प्राइस एक्शन का फॉर्मेशन अभी तक नहीं किया है। ठीक है ना। अगर मैं कायदे से बोलूँ, एक नेगेटिव प्राइस एक्शन कब फॉर्मेशन होना कब स्टार्ट होगा, वो स्टार्ट होगा 24,000 के नीचे जब निफ्टी आएगा, या फिर आप इस लो को भी मान के चल सकते हो। जब तक इसके ऊपर है तब तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सिर्फ एक टेम्प्रेरी करेक्शन होगा, और टेम्प्रेरी करेक्शन में क्या है, मार्केट थोड़ा सा साइडवेज चला जाता है और फिर हफ्ते दो हफ्ते बाद दोबारा से अप ट्रेंड पकड़ने की कोशिश करता है। तो ये लेवल आप मार्क करके चलो। अगर आपको मतलब आपको कोई भी स्टॉक्स में इन्वेस्ट करना है, या फिर आपने कोई फ्यूचर लॉन्ग किया हुआ है, या किसी भी तरीके का इन्वेस्टमेंट किया है और आपको लग रहा है कि मार्केट गिर सकता है, तो जब तक क्लोजिंग बेसिस पे ये लेवल ना टूटे, या फिर सीधा सीधा राउंड फिगर की बात करूँ तो 24,000 क्लोजिंग बेसिस पे ना टूटे, तब तक आप बिल्कुल बने रहिए, क्योंकि ये सिर्फ एक करेक्शन है और करेक्शन टेम्परेरी आते रहेंगे। इवन नेस्डेक वगैरह में भी दोबारा से एक रिबाउंड देखने को मिलेगा, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि जब तक नेगेटिव प्राइस एक्शन बनना स्टार्ट नहीं होगा, तब तक यहाँ पे हम कुछ नहीं कह सकते कि अभी मार्केट का टॉप बना है या नहीं बना है, ये ध्यान में रखिएगा। क्योंकि नेस्डेक ने भी काफ़ी अच्छे रिटर्न बना के दिए हुए हैं ऑलरेडी, तो इसकी वजह से क्या है, वहाँ पे भी हमें एक प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रही है। क्योंकि अगर आप देखोगे तो यहाँ से इसने एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन के साथ ऊपर गया, अब इसने ये करेक्शन दिखाया है, तो ये इसका एक सपोर्ट एरिया है। ठीक है ना, तो यहाँ पर सपोर्ट ले सकता है। सपोर्ट के बाद जब ये ऊपर दोबारा पुल बैक करेगा, अगर ये दोबारा से पुल बैक, ये जो फॉल हुआ इसके हाफ से ही कहीं से ये रिवर्स होकर नीचे की तरफ आ जाता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि नेगेटिव ट्रेंड स्टार्ट हो गया है। बट जब तक ये लेवल्स नहीं टूटते, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव ट्रेंड इंटैक्ट रहेगा, और मुझे लगता है ये यहाँ कहीं पे ये सपोर्ट ले जाएगा, यानी 19,200 19,300 ये जो पर्टिकुलर एरिया इसके लिए होगा, ये एक सपोर्ट का काम कर सकता है। अगर यहाँ पे सपोर्ट नहीं लेता है, तो फिर हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि एक और भी फॉल देखने को मिलेगा। बट मेजर जो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, तो वो 19,000 के नीचे जब आएगा तभी यहाँ पे देखने को मिलेगी। तो लेट हम देखते हैं कि 19,000 टूटता है नहीं टूटता। ठीक है, अपने मार्केट के एनालिसिस करते हैं।
तो अपने मार्केट के हिसाब से देखो सिंपल सी चीज़ है, मंथली सीरीज है, बजट की सीरीज है, और आपको पता ही है परसों आपका बजट आने वाला है, तो आपको क्या व्यू रखना है। तो सिंपल चीज़ है, देखो इवेंट जब भी होता है तो हम इवेंट का क्या है, काउंटर ट्रेड प्लान करते हैं। काउंटर ट्रेड का मतलब ये है कि इवेंट आया, मार्केट ने ऊपर की तरफ मूवमेंट किया, जहाँ पे मूवमेंट रुका वहाँ से हमने एक पुट ली और मार्केट के फॉल होने का इंतजार किया। यानी ऊपर मूव करेगा तो हम शॉर्ट साइड पे ट्रेड करेंगे, नीचे मूव करेगा तो हम कॉल साइड पे ट्रेड करेंगे। तो काउंटर ट्रेड प्लान करते हैं, जैसा कि हर इवेंट का मैंने आपको बताया, हर इवेंट पे हम यहाँ पे काउंटर ट्रेड प्लान करेंगे। कब कब करेंगे, तो देखो सिंपल सी चीज़ है, लास्ट जो बजट हुआ था उसमें क्या हुआ था, बजट वाले दिन मार्केट साइडवेज चला गया था, नेक्स्ट डे खुला, खुलने के साथ ऊपर गया, ऊपर के बाद ये नीचे गिर गया, यानी काउंटर ट्रेड नेक्स्ट डे हुई। ठीक है, तो सेम चीज़ यहाँ पे हम ये पॉइंट ध्यान में रखेंगे, बजट वाले दिन अगर ये मूवमेंट करता है तो अभी हम काउंटर ट्रेड प्लान करेंगे, प्लस नेक्स्ट डे, यानी नेक्स्ट डे किसकी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी की एक्सपायरी होगी, अगर उस दिन भी ये अगर ऊपर की तरफ मूव करता है तो हम काउंटर ट्रेड प्लान करेंगे। ठीक है, अब मूवमेंट क्या होगा, देखो मूवमेंट का मतलब सिंपल ही चीज़ है, एक शार्प मूवमेंट ऊपर की तरफ आना चाहिए। शार्प मूवमेंट का मतलब ये है कि एटलीस्ट आपका बैंक निफ्टी कम से कम 300-400 पॉइंट भाग जाए, या फिर जो मैं रेजिस्टेंस पॉइंट आपको बता रहा हूँ वहाँ तक चला जाए, तो वहाँ पे हम काउंटर ट्रेड प्लान कर सकते हैं। ठीक है, अभी मैं आपको लेवल्स बताऊंगा जो लेवल्स आपके काम आएंगे कल के दिन और परसों के दिन। अगर हम करेंटली निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा को देखें तो निफ्टी ऑप्शन चेन डाटा में हमें जो दिख रहा है वो दिख रहा है कि 25,000 की जो कॉल है वहाँ पे हैविली राइटिंग हो रखी है। तो इसका मतलब क्या है कि 25,000 स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस की तरह यहाँ पे बना हुआ है। ठीक है, सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करेंगे, वो हमें दिख रहा है 24,000, तो 24,000 के आसपास आएगा तो हम बाय करेंगे, 25,000 के आसपास आएगा तो सेल करेंगे। इवेंट है इसलिए हम बड़ी रेंज को प्ले कर रहे हैं। ठीक है, स्मार्ट लोगों ने क्या कर रखा है, स्मार्ट लोगों ने 24,500 का शॉर्ट स्ट्रेडल बेच रखा है, क्योंकि प्रीमियम बहुत अच्छा है, 450 ऑलमोस्ट 460 पॉइंट का प्रीमियम है, जो कि बहुत अच्छा प्रीमियम है अगर देखा जाए, क्योंकि जैसे ही बजट होगा आईवीज क्रैश हो जाएंगी और 24,000 के नीचे ये पर्टिकुलर सीरीज क्लोज होगी या फिर 25,000 के ऊपर क्लोज होगी, इसके चांसेस थोड़े से कम है। तो कहीं ना कहीं 100-200 पॉइंट यहाँ पे इजीली कमाने को मिल जाएंगे, और अगर मार्केट यहीं कहीं घूम गया 24,500 के आसपास तो फिर 250 से 300 पॉइंट इजीली यहाँ पे सेलर को मिल सकते हैं। ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, अगर हम यहाँ पे लेवल्स की बात करें तो देखो सिंपल सी चीज़ है, सबसे पहला इंपॉर्टेंट लेवल आता है यही। ठीक है, जो कि है 24,400। इसके नीचे ट्रेड करना स्टार्ट करेगा तो हम कह सकते हैं थोड़ी बहुत सेलिंग और बढ़ सकती है। टारगेट का क्या होना चाहिए, नेक्स्ट टारगेट जो होना चाहिए वो आपका होना चाहिए करीब करीब 24,360, क्योंकि यहाँ पे बार बार अटक रहा था, फिर इसने ब्रेकआउट देके ऊपर की तरफ मूवमेंट किया है। ठीक है, ऊपर रेजिस्टेंस के तौर पे आपका जो रेजिस्टेंस पॉइंट है वो यही है आपका अराउंड 24,850, क्योंकि इसके बीच में रेजिस्टेंस लेगा। अगर ये पॉजिटिव मोमेंटम में आया, मतलब अगर इसने पॉजिटिव साइड पे मूवमेंट करना स्टार्ट किया, तो फिर इसके लिए कोई रेजिस्टेंस नहीं है बीच में, क्योंकि ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, ये ध्यान में रखिएगा। ओवरऑल ट्रेंड पॉजिटिव चल रहा है, तो क्या ये ऊपर की तरफ ये कहीं अटकेगा नहीं, इजीली ऊपर तक चला जाएगा और फिर यहाँ कहीं जाके ये अटकेगा 24,800 से लेकर 24,850 तक। सिंपल चीज ये। अब मान लीजिए बजट आता है, बजट आने के बाद ये सीधा सीधा ऊपर की तरफ मूव करता है, तो फिर आपका जो शॉर्ट वाला जो एरिया होगा वो 24,850 से लेकर 24,950, इस जोन के अंदर आप शॉर्ट कर सकते हो, यानी पुट ले सकते हो। और नीचे अगर ये गिरता है और गलती से 24,200 24,150 के जोन में जाता है, तो वहाँ पे आप बाय करके काम कर सकते हो। तो ये काउंटर ट्रेड हो गई, आपको काउंटर ट्रेड ही करनी है यहाँ पे इवेंट के दिन। बाकी आप जो एनालिसिस करते हो उसको कर सकते हो, बट जो मैं जो नॉर्मली करता हूँ वही चीज़ आपको बता रहा हूँ। मैं काउंटर ट्रेड करता हूँ, तो काउंटर ट्रेड इवेंट जैसे आएगा अराउंड 11 साढ़े 11 बजे के आसपास मार्केट अगर जिधर मूवमेंट करने की कोशिश करेगा उसका काउंटर ट्रेड करने की कोशिश करूँगा। ठीक है, बैंक निफ्टी में सबसे अच्छी से देखी जाए ट्रेड मिल सकती है, क्योंकि बैंक निफ्टी ने क्या है, इवेंट से पहले एक कंसोलिडेशन किया है। ठीक है ना, आपको दिख रहा है ये एक कंसोलिडेशन एरिया है जिसके बीच में बैंक निफ्टी स्टक है। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इवेंट आता है, इवेंट आने के बाद ये ऊपर की तरफ मूव करता है और मान लीजिए यहाँ तक आ जाता है, तो यहाँ पे हम इसको शॉर्ट करेंगे और नीचे की तरफ जो टारगेट होना चाहिए वो हमारा 51,000 का होना चाहिए। और अगर ये नीचे की तरफ मूव करता है, मान लो 51,500 के आसपास जाता है, तो फिर हम यहाँ पे बाय करेंगे और ऊपर 52,500 या 53,000 का हमारा टारगेट होना चाहिए। नॉर्मली जो ओवरऑल रेंज को प्ले करेंगे 2,000 पॉइंट की रेंज को प्ले करेंगे, तो जिस साइड अगर 1,000 पॉइंट का मोमेंट आ गया उसके अपोजिट साइड के हम ट्रेड प्लान कर सकते हैं, ये ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो निफ्टी हो गई, यहाँ पे बैंक निफ्टी हो गई, इस तरीके से आप कर सकते हो। फिलहाल बैंक निफ्टी इसी रेंज को ही प्ले कर रहा है, तो अगर कल यूएस फ्यूचर अगर पॉजिटिव दिखाई दिए तो ये इसी रेंज को ही प्ले करेगा।
ऊपर हो सकता है इसमें अकॉर्डिंग टू द न्यूज़ फ्लो जो भी बजट में आता है उसके हिसाब से ये ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ ब्रेकडाउन देगा। अगर ऊपर की तरफ ये जाता है तो मैं इसको डेफिनेटली ज़रूर शॉर्ट करूँगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये रेजिस्टेंस फेस कर रहा है ऊपर की तरफ। और अगर नीचे की तरफ जाता है तो फिर की तरह देख के उस तरह से बाय किया जा सकता है। ठीक है, ये चीज़ आप क्लियरली समझ में आ गया होगा आपको। तो यहाँ पे निफ्टी हो गया, बैंक निफ्टी हो गया, इस तरीके से आप प्लान कर सकते हो अपना बजट का दिन और कल का ट्रेडिंग सेशन। तो कल का ट्रेडिंग सेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि इवेंट से एक दिन पहले का है, तो अपनी अपनी पोजीशन है लोग एडजस्ट करेंगे। और देखते हैं कल क्या मार्केट खुलता है। अगर मार्केट मान लो गैप डाउन खुलता है किसी भी रीज़न से बड़ा, तो एक बार रिकवरी आने के चांसेस थोड़े से यहाँ पे बन जाएंगे। तो थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखिएगा, नीचे के लेवल से बाइंग आती हुई आपको दिखाई दे सकती है। ठीक है, तो आई होप दोस्तों ये पर्टिकुलर डाटा आपको समझ में आ गया होगा। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में इतना ही है। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आएगा। वीडियो पसंद आता है तो लाइक और शेयर जरूर करिएगा, और चैनल को जो लिए, क्योंकि मैं सभी लेके आता रहूँगा हर दिन आपके नए नए वीडियो। इसी के साथ शुक्रिया दोस्तों, जय हिंद।